So hey guys, I welcome you all to the part 4 of our all naming reaction series and I am Aryan Babbar, currently second year MBBS student at GMC बारामती। सर आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी नेमिंग रिएक्शंस खत्म करने वाले हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर इससे पहले की वीडियोस किसी ने नहीं देखी है तो हमने इससे पहले 3 वीडियोस डाल दिए, जाकर के उनको चेक कर लेना। हमने वहाँ पर नेमिंग रिएक्शंस पूरी कर दिए। इसके बाद सिर्फ माइंस की नेमिंग रिएक्शन बचेगी, उसके अंदर सिर्फ 4 से 5 नेमिंग रिएक्शन है, कोई 2-4 मिनट की वीडियो आएगी, उसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद मैं आपकी कंप्लीट टेस्ट की वीडियो डालने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन टेस्ट से अप्रोक्स आप ये मान लीजिए 2 टेस्ट आने के चांसेस रहते हैं, नहीं तो एक तो 110% गारंटेड आता ही आता है। समझ में आ गया? एक या तो सीधा डायरेक्ट आ जाएगा, एक दूसरा किसी इक्वेशन के थ्रू डाल देते हैं वो, बट आने के चांसेस होते हैं कि 2 टेस्ट आते हैं। तो मतलब आपके 8 नंबर उस एक सेशन से, उस एक सेशन भी आप नहीं कह सकते, आप 10 से 15 मिनट पकड़ लीजिए, आप 8 मार्क्स अपने ऑर्गेनिक के सिक्योर कर लोगे। राइट। सो आज की वीडियो को अभी कंटिन्यू करते हैं, बाद में आपको उस चीज़ के बारे में भी आपको वो बेसिकली आपकी जो वीडियो में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार अब तो लास्ट का टाइम आ गया है, इतना जेन्युइन कंटेंट मिल रहा है, आप सभी लोगों को पता है, कमेंट कर करके चले जाते हो। प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करो एंड यार अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर वेयर करो यार थोड़ा बहुत, ठीक है? थोड़ी बहुत अपनी आईडीज़ बनवा लो, अपने पेरेंट्स के फ़ोन से, अपने रिलेटिव से, कहीं से भी करवाओ यार। एटलीस्ट जो 10K मैंने आपको टारगेट दिया है उतना तो कंप्लीट करवाओ ना एटलीस्ट यार, इतना तो डिजर्विंग होऊंगा शायद मैं। अगर इतना अच्छा काम मिल रहा है आपको, इतना जेन्युइन कंटेंट मिल रहा है तो थोड़ी सी हेल्प मेरी भी कर देना है, सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। राइट। सो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। एंड हाँ, अगर किसी को इस चीज़ की PDF चाहिए तो आपको अगेन टेलीग्राम चैनल पर हमारे सब कुछ मिल जाएगा। डन, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो है रोजनमुंड रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये एक कंपाउंड होगा RC++OCl, यहाँ पर हम H2 + PDBaSO4 पढ़ेंगे। PD + BaSO4 ये क्या है, कौन सा रिएजेंट, इसका क्या नाम है, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन बना करके इसको डाल देता हूँ, अगर आप लोग कहते हो तो। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, ये आप लोग मेरे को बताओगे इस रिएजेंट का, रिएक्टेंट का नाम क्या है। समझ में आया? इस रिएजेंट का नाम आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में करना है। कमेंट, ये भी लिख ही देता हूँ यहाँ पर मैं, कमेंट। डन, इतना काम आपको मेरा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये करेगा क्या, सिंपल चीज़ करेगा, यहाँ से Cl हटा देगा, ठीक है, और यहाँ पर H जोड़ देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 H थे, ये H टूट जाएंगे, एक H इधर चला जाएगा और एक H Cl के साथ निकल करके इधर HCl बना लेगा। सिंपल कंपाउंड आपको बनाना है। H को 2 में ब्रेक डाउन करो, एक H मेन कंपाउंड के पास भेज दो यहाँ पर, और एक H को Cl के साथ निकाल करके HCl बना दो, खत्म, सिंपल सा कंपाउंड। तो उसके बाद आगे चलो, स्टीफन्स रिडक्शन। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपको नहीं याद रहा रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पता, भाड़ में जाने दो, सिर्फ इतना पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बात खत्म। हमारे पास देखो यहाँ पर सिंपल सा ये रिएक्टेंट था, हमारे को पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, उसका कैसे भी ट्रिक बनाओ, कैसे बन रहा है आप पे है वो, बस आपको प्रोडक्ट याद होना चाहिए, बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है वो भी याद होना चाहिए, एंड रिएजेंट। बस इतनी चीज़ अगर आपको रटी हुई भी है ना, आप नेमिंग रिएक्शन के तो क्वेश्चंस कर ले जाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। डन। अब देखिए हम आगे चलते हैं, स्टीफन्स रिएक्शन। अब देखिए स्टीफन रिडक्शन के अंदर क्या है, यहाँ पर हमारे पास RCN होगा, SnCl2 HCl H2O डालेंगे हम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCHO। डन। अब HCl यहाँ पर क्या कर रहा है, HCl ऑक्सीडाइज SnCl2 to SnCl4। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी आपको मैं साथ ही साथ दे रहा हूँ, जितने थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो आने के चांसेस है वो भी आपके कवर हो जाएंगे। राइट। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन ओजोनोलाइसिस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, हमारे पास बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हमारे पास बेसिकली एक एल्कीन है। ठीक है, हम यहाँ पर O3 + CCl4 डालेंगे, उसके साथ H2O + Zn डालेंगे। राइट। अब हमारे पास बन क्या जाएगा, 2 कंपाउंड ऑफ CHO, मतलब HCHO के 2 कंपाउंड बन जाएंगे। डायरेक्ट सीधा सीधा लर्न करो, लिख के बार बार इन रिएक्शंस को प्रैक्टिस करो यार, आपका काम हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर अगर नेमिंग रिएक्शन आती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाते हैं। चीज़ समझ में आ रही है? नेमिंग रिएक्शन छोड़ो, वो किसी भी रिएक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। नीट के अंदर हमारे को हमारा एग्जाम भी देख करके चलना है कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने टॉप 10 नेमिंग रिएक्शन भी जब करवाई थी, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है और अगर आपको आलस आ रहा है सभी चैप्टर देखने का, तो एटलीस्ट टॉप 10 नेमिंग रिएक्शन की वीडियोस जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, सो अभी उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ करवाई थी, तो आपको समझ आ रहा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो देखो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ये एक कंपाउंड होगा,
ठीक है, इसके अंदर हम CrO2Cl2 डालेंगे, CS2 डालेंगे, H2O प्लस H प्लस आयन डालेंगे, H2O या फिर H प्लस आयन डालेंगे, और हमारे पास सिर्फ अब देखो हमारे को कुछ चक्कर में नहीं पड़ना, फिर बोल रहा हूँ भाई नहीं याद करना। ये आपको कंपाउंड ये आपको कंपाउंड दिख रहा है जो हमारा रिएक्टेंट है, दिख रहा है रिएक्टेंट। यहाँ पर देखो CH3 था, चेंज पकड़ो बस, चेंज आ रहा है और उसको रट लो। हाँ यहाँ पर CH3 था, यहाँ वो CHO में कन्वर्ट हो गया, बस खत्म, ये दिमाग में डाल लो। CH3 था, CHO में कन्वर्ट हो गया, CH3 था, CHO में कन्वर्ट हो गया। कैसे हो गया? CrO2Cl2 डाला था, प्लस हमने CS2 डाला था, प्लस हमने H2O डाला था, या फिर H प्लस आयन दिए थे, खत्म। इतना ही याद करना है। उसके बाद जो किसी इक्वेशन में दिखेगा तो वहाँ अपनी दिमाग डाल देना है, रटने नहीं बैठना है कि यार H यहाँ से निकल करके वहाँ जाएगा, फिर एक H आसमान में जा रहा है, एक H धरती में घुस गया, फिर O हमने कहीं से प्रकट कर दिया भगवान से विनती करके, और फिर CHO बना दिया। नहीं पत्ते पढ़ना है, समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन है गेटरमैन-कोश रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली और नीचे वाली रिएक्शन में क्या फ़र्क है। यहाँ पर हमारे पास CH3 भी जुड़ा हुआ था हमारे इस बेंजीन ग्रुप के साथ, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बेंजीन ग्रुप है। बेंजीन से हम सिर्फ यहाँ पर देखो CHO ग्रुप ऐड हो रहा है। अब बेंजीन से CHO ग्रुप ऐड हो रहा है बेंजीन के ऊपर, बेंजीन से CHO ग्रुप हो रहा है बेंजीन के ऊपर, मतलब बेंजल्डिहाइड बन रहा है। बेंजल्डिहाइड बन रहा है, अब कैसे बनाएंगे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड? CO HCl एनहाइड्रस AlCl3, खत्म। इतना ही तो याद करना होता भाई नेमिंग रिएक्शन के अंदर, समझ में आ रहा है? मतलब बेंजीन से हमारे को क्या बनाना है? बेंजल्डिहाइड बनाना है। बेंजीन हमारे पास एक तरफ था, एक तरफ बेंजल्डिहाइड है, सिर्फ CHO ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, ये हमने याद कर लिया। अब कैसे होगा? हम इसके अंदर क्या डालेंगे? CO प्लस HCl डालेंगे, और नीचे में एनहाइड्रस AlCl3 डाल देंगे, खत्म, डन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंसन के अंदर क्या होता है? हमारे पास C यहाँ पर कुछ भी जुड़ा हो सकता है, तो HH होंगे या फिर कोई और कार्बन कंपाउंड होगा, और डबल बॉन्ड O होगा। बेसिकली हमारे को ये रखना है, सिर्फ जो ये डबल बॉन्ड O है इसको काट करके आपको 2 H जोड़ देना है यहाँ पे, खत्म। दिख रहा है? अब होगा किसकी हेल्प से? Zn Hg और कंसनट्रेटेड HCl। अब कंसनट्रेटेड HCl जो है हमारे पास, यही तो हमारे को H प्लस आयन देगा, तो H प्लस आयन देगा जो यहाँ अटैक कर देंगे। अब यहाँ 2 H2 जुड़ देंगे। अब देखो मेरी बात सुनो, O C के साथ 2 बॉन्ड बना रहा था, अगर मैं O को तोड़ूंगा तो C के 2 बॉन्ड फ्री होंगे, तो 2 H दे दूंगा, तो CH2 हो गया। ठीक है, अब O को हमारे को कहीं तो निकालना पड़ेगा, तो हम H2O के साथ निकाल देते हैं, खत्म। इसके साथ मिलती जुलती रिएक्शन है, इन दोनों में से एक रिएक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इस चैप्टर के अंदर, और कन्फ्यूजन भी होती है, राइट? सेम चीज़ है, सेम प्रोडक्ट बन रहा है, सिर्फ रिएजेंट अलग है। मार्क माई वर्ड, सेम प्रोडक्ट है, सेम रिएक्टेंट है, सॉरी सेम प्रोडक्ट है, सेम रिएक्टेंट, हाँ, सिर्फ रिएजेंट अलग है। वहाँ पर क्या था? ZnHg प्लस कंसनट्रेटेड HCl, यहाँ पर क्या है? NH2 और KOH, NH2 KOH। ध्यान रखना, मेरे साथ याद करो। पहले हमने क्या पढ़ा? क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर हमने क्या यूज़ किया था? हमने यूज़ किया था ZnHg प्लस कंसनट्रेटेड HCl। अब हमारे पास क्या है? वोल्फकिशनर। वोल्फकिशनर में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? NH2 एंड KOH, खत्म। यही याद कर लो, खत्म करो, राइट? उसके बाद आगे चलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। ये भी मैंने टॉप 10 रिएक्शन के अंदर कराई थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहले तो ये देखो, ये यूज़ किसके अंदर होती है? ये उनके अंदर यूज़ होती है जिन एल्डिहाइड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन अगर किसी को समझना है तो अगेन टॉप 10 नेमिंग रिएक्शन वाली रिएक्शन देखना, उसके अंदर मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, अभी हमारे पास टाइम कम है, राइट? और कैनिजारो किसके अंदर होती है? जिसके अंदर एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ठीक है? अब चलते हैं एल्डोल के अंदर। आपको 2 कंपाउंड ले लेने हैं और इनको लिखना इस, मतलब एक कंपाउंड होगा, ये सेम कंपाउंड है दोनों, ये भी और ये भी, बट इनके 2 मॉलिक्यूल लेने होते हैं। अब इनको लिखना कैसे? इनको खोल करके लिख लो, एक का ऑक्सीजन दूसरे के H प्लस आयंस के सामने लिख लो। लिख लिया। अब ऑक्सीजन दिख रहा है, H दिख रहे हैं, मिलाकर के H2O निकाल दो। सबसे पहले तो H2 निकाल दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ से O निकाल दूँ, यहाँ से 2 H निकाल दूँ, तो इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड फ्री हो रहे हैं, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड फ्री हो रहे हैं। इनको आपस में जोड़ के एक नया प्रोडक्ट बना दो और वही हमारा रिएक्टेंट है। दिख रहे क्या? यहाँ पर मैं बना करके भी दिखा देता हूँ। मतलब मैंने यहाँ से निकाला, ये H2O निकल गया, ठीक है? अब देखो CH3, यहाँ पर C बचा था, ठीक है? अब देखते हैं हमारे पास बच क्या रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये बचा था और CHO, यही तो बच रहा है हमारे पास, जो बच रहा है इनको ऐसे जोड़ दो, यही तो है। समझ में आया? सिंपल सी ट्रिक है। आपको क्या करना है? एक का O दूसरे के H प्लस आयन के सामने लिख लेना है, किसी का भी, ठीक है? बस वहाँ से फिर H2O रिमूव कर दो, ये H2O हमारा रिमूव हो जाएगा एंड हमारे को क्या मिल जाएगा? हमारा प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसकी शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक है? इनको और अच्छे से मैंने टॉप 10 नेमिंग रिएक्शन के अंदर बताया। मैं फिर बोल रहा हूँ, वहाँ पर जाकर के एक बार आप चेक कर लेना। 12 मिनट की वो वीडियो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं कैनिजारो पे। कैनिजारो मैंने आपको बताया, उनके अंदर जिनके पास अल्फा H नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। यहाँ पर भी हम 2 कंपाउंड ही लेंगे, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमारे पास जो KOH है ना,
ठीक है। हमारे पास जो KOH है हमारा, ठीक है, इसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे, राइट। इसको ब्रेक डाउन करके हम क्या करेंगे, जो हमारा KOH है यहाँ से एक से हम हाइड्रोजन आयन निकाल देंगे और एक से OK निकाल देंगे, ठीक है। अब जो एक हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन आयन चले जाएगा इस कार्बन के पास, ठीक है। सो ये कार्बन बेसिकली क्या बन जाएगा, ठीक है, मतलब हम इसके दो कंपाउंड ले लेते हैं, वो मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास, दो हाइड्रोजन चले जाएंगे, ठीक है। सो वो क्या बना लेंगे CH3OH, ठीक है। और जो हमारे पास जो ये बच जाता है ये इधर आकर के जुड़ जाएगा। मतलब कैसे, सिंपल सा आपका जो रिएक्शन था वो इस तरीके से प्रोसीड हो जाती है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सिर्फ ये देखो यहाँ पर ये दो तरह के प्रोडक्ट थे, यहाँ पर CH3OH बन जाएगा, एक अल्कोहल बन रहा है और एक एसिड बन रहा है। डन, कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट रिएजेंट एंड प्रोडक्ट याद रखो, रिएक्टेंट याद रखो, आपका काम हो जाएगा। डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। कोस्ट रिएक्शन इजी रिएक्शन है, एल्कीन लेना है, CO डाल दो, H2 डाल दो, H3PO4 की प्रेजेंस में डाल दो, हमारा यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की रिएक्शन है सिंपल सी। उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, यहाँ पर हम ये लेंगे NaOH और CO। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, NaOH CO हीट। डन, ये आपके पास है ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जो हमारा ये वाला ग्रुप है, मतलब COONA के अलावा जो भी आपको इधर, मतलब ये COONA के अलावा जो भी इधर दे रखा है ना, उसको कंप्लीट करके यहाँ लिख दो। मतलब CH3 था, हम एक H देके कंप्लीट हो जाएगा, इसके सभी वैलेंसी फुल हो जाएगी, तो CH4 यहाँ लिख दो। ये जो हमारा बच गया Na और C, वो दो O बच गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक Na इसको दे देंगे, ठीक है, और यहाँ से एक O भी इसको दे देंगे, और एक H तो हमने इसको दे दिया था ना, समझ में आया। मतलब क्या करना है, देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ। इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया, ये CH3 आ गया, ठीक है, इधर COONA आ गया, इसको भी ब्रेक डाउन कर लो, ठीक है। अब क्या करना है, जो इधर का H है वो इसको दे दो, और जो ये सारा ये इसको दे दो, ठीक है। अब अगर आप इनको देखोगे तो ये आपका यही कंपाउंड्स नहीं बन रहे हैं। अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैंने इसको H दिया तो CH4 हो जाएगा, इसको मैंने ONA दे दिया तो ये Na2CO3 नहीं हो जाएगा। वही चीज़ तो बनानी है, खत्म। आगे चलते हैं। कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है। दो कंपाउंड लेने हैं बेसिकली हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है, एसिड है, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, CO2 निकल जाएगा। और जो ये हमारे पास जो ये कंपाउंड था, अगेन इस C डबल बॉन्ड OK के बाद जो हमारे पास एक कंपाउंड है, इसको पूरा करके हम यहाँ लिख देंगे, दो बना करके, मतलब दो थे ना हमारे पास, देखो CH3, ठीक है, इसके दो कंपाउंड है, तो इनको खोल करके जोड़ करके लिख देंगे, ठीक है, और दो KOH रिमूव कर देंगे और H2 रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इनको डायरेक्ट आप लर्न कर लो, ठीक है। जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे वो भी मैंने बता दिया, कुछ ट्रिक्स भी बताई अगर लर्न करने में डिफिकल्टी हो रही है आपको। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको रिएजेंट क्या है वो याद है, आपको रिएक्टेंट क्या था और प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो याद है, आपको इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाई प्रोडक्ट्स हो सके तो साथ साथ में याद रख लेना, ठीक है। मैं चेक करूँ कोई रिएक्शन तो नहीं है, हाँ, ठीक है। सो ये कुछ आज की वीडियो के अंदर मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो अमाइंस छोटी सी आएगी, देख लेना, 4-5 मिनट की वीडियो होगी, उसके बाद हम टेस्ट वाली वीडियो बना देंगे, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के दौरान, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।